हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आज की हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास में। तो आज हम बात करेंगे टाइप सेकंड की। जैसे कि टाइप फर्स्ट में हमने प्रिंसिपल निकालना सीखा था और मैंने उस पर आपको 10 क्वेश्चन कराए थे और सभी अलग अलग टाइप के थे। आज हम निकालेंगे केवल टाइम निकालना। मैं आपको टाइप वाइज इसीलिए करा पा रहा हूँ क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके अच्छे से। तो देखिए, ये आज हमारा टाइप दूसरा है और आज हम सीखेंगे टाइम निकालना। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, कितने समय में 2010% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएंगे, यानी 2420 हो जाएंगे। तो समझिए, हमें प्रिंसिपल कितना दिया है? हमें प्रिंसिपल दिया है 2000 और अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2420। तो समझिए, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो देखिए, 2000 रुपये 2420 हो जाते हैं। ठीक है, हमें टाइम बताना है कितने टाइम में हो जाते हैं, लेकिन रेट उसने हमें दे दी है 10%। तो आप बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10। और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है कोई पैसा 10 से कितना हो जाएगा एक साल में? 11। 10 से कितना हो जाएगा? 11। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 11/10। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको काट पीट कर हम 11/10 के फॉर्म में लेके आ सकते हैं या नहीं। तो देखिए, 1 0 से 1 0 काट दिया, ये कट गया 2 से 100 और ये कट गया 1 2 1। तो देखिए, ये क्या होता है? 11 का वर्ग, ये 10 का, यानी कि ये 11 लिख सकते हैं इसको और इसको 10, और टोटल की पावर कितनी हो गई? 2। तो देखिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10% का यही तो है। ठीक है, लेकिन ये 1 साल के लिए है, लेकिन पावर 2 है, तो कितने साल के लिए हो जाएगा? 2 साल के लिए। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से कितने समय में हो जाएगी? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि है, ठीक है, अपने से 2 गुना हो जाती है 4 सालों में। 4 ईयर में कितनी हो जाती है? 2 गुना। 4 सालों में कितनी हो जाती है? 2 गुना। अब वो कह रहा है उसी ब्याज दर पर 8 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो हमें यार रेट निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम कैसे करेंगे, हमें करनी कितनी है? 8 गुना। अब समझिए कि 2 की पावर कितनी है? 1। 2 की पावर 1 है। जो ये 2 की पावर 1 बनी है, ये 4 साल में बन पाई है। जो 2 की पावर 1 है वो 4 ईयर में है। अब क्या मैं इस 8 को नहीं लिख सकता? 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। तो 4 साल में 1 पावर बनी है, क्या 12 साल में 3 पावर नहीं बनेगी? ऐसे समझ लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू का मान 4 है, तो 3 यूनिट का कितना होगा? 2। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 12 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह धनराशि उसी ब्याज दर से कितने समय में अपने से 4 गुना हो जाएगी? ये गुना पर आधारित जितने प्रश्न हैं आप देखते ही कर सकते हो एक ही बार में टिक। इसी तरीके से समझिए कैसे। एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 10 ईयर में कितनी हो जाती है? 2 गुनी। वो कह रहा है वह राशि उसी ब्याज दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। हमें करनी कितनी है? 4 गुनी। अब आप बताइए, यहाँ 2 की पावर 1 है, ठीक है, तो 1 पावर हुई कितने टाइम में? 10 सालों में। जबकि हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो ये 2 पावर, जब 1 पावर हुई 10 साल में, तो 2 पावर कितने सालों में होगी? 20 सालों में। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 20। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होती है? अब देखिए, हमें निकालना है, लेकिन बोल रहा है कि ब्याज छमाही होनी चाहिए। देखिए, यहाँ तो वार्षिक दी है 20% वार्षिक, यानी 12 मंथ की कितनी दी है? 20%। तो हम यहाँ से 6 मंथ की निकाल लेंगे। अब बताइए 6 मंथ की कितनी होगी? 10%। अब देखिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 1/10। और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 11/10। समझिए कैसे। मल्टीप्लाई फैक्टर का मतलब होता है कि कोई राशि 10 है, अगर उस पर 1 ब्याज लगेगी तो वो 10 से कितनी हो जाएगी? 11।
कितनी जाएगी 10 से 11, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 6 मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो दिया है, समझना, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए 1000 रुपए की धनराशि 1331 हो जाती है। अब हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है ये 10 का घन है और ये 11 का घन है, ये 10/11 की पावर टोटल 3 हो गई। अब देखिए 6 मंथ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था 11/10, यानी 1 पावर होगी इसकी। जब 1 पावर हो रही है 6 मंथ में, लेकिन यहाँ तो 3 पावर है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बताइए 1 पावर हो रही है 6 मंथ में, तो 3 पावर जो हुई होगी वो 18 मंथ में हुई होगी, समझ में आ रहा है। और 18 मंथ को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे अगर ईयर में, तो 1 सही 1/2 हम इसको लिखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कितने वर्षों में 800 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित है। देखिए यहाँ पे भी अर्धवार्षिक नियोजित बोल रहा है, यानी कि यहाँ हमें दी है वार्षिक, यानी कि 12 मंथ की रेट हमको कितनी दी है 10%। तो आप बताइए अर्धवार्षिक रूप से यानी 6 मंथ की रेट कितनी होगी 5%। अब देखिए 5% को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब इतना तो आपको आता ही होगा, तो देखिए 5% को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें फ्रैक्शन में, तो हमारा कितना आएगा 1/20। जब 1/20 का अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 21/20। अब आपको ये भूलना नहीं है ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये कितने का है 6 मंथ का है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब क्वेश्चन पर आ जाइए कि 800 की धनराशि कितनी हो जाती है 926.10, पॉइंट हटा के मैं 2 जीरो नीचे बढ़ा दूं, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब देखिए ये 800 है और ये 9261 है, 800 में पता चल रहा है कि ये 20 का घन रहा होगा, ठीक है। और देखिए ये 21 का रहा होगा, 21 का घन रहा होगा। टोटल पावर कितनी हो गई 3। जब 6 मंथ में पावर बन पाई है 1, तो 3 पावर बनी होगी 18 मंथ में। अब देखिए 18 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा हमारा 1.5 साल आएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6, वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज से दर से ये कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अभी देखिए इसी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए थे, वही आ गया, संख्या थोड़ी सी चेंज है। देखिए 3 ईयर में कितना हो जाती है 2 गुना, कितना हो जाती है 2 गुना। अब वो कह रहा है कि 4 गुना कितने समय में हो जाएगी, तो समझिए 2 की पावर कितनी है 1, ये 2 की जो पावर 1 हुई है ये 3 साल में तो हुई है, जो 1 पावर हुई है 2 की वो 3 साल में तो हुई है, तो मैं 4 को भी तो पावर में लिख सकता हूँ 2 के 2। जब 1 साल में पावर हुई है 3, तो 2 साल में पावर कितनी होगी 6, तो 6 ईयर इसका आंसर आ गया, हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित है तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगी। ये भी गुना पर आधारित प्रश्न है। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, 3 साल में 8 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 ईयर में ये 8 गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी, तो हमें करना है 16 गुना, ठीक है। कितने समय में हो जाएगी हमें बताना है। तो देखिए 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, बताइए, तो ये 3 पावर हुई, ये 3 पावर किस लिए हुई, क्योंकि 3 साल में 3 पावर बन पाई, ठीक है। इसी तरीके से 16 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 4, जब 3 साल में 3 पावर बन पाई तो ये 4 पावर बनी है, वो 4 साल की वजह से बनी होगी। बताइए आपके समझ में आया, और यही इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 30,000 रुपये की धनराशि 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो समय की गणना करें। अब हमें समय निकालना है, ये CI हमारे पास इतना है, इतनी धनराशि पर, यानी कि हमें प्रिंसिपल दिया है और CI दिया है। तो देखिए 30,000 पर
हमें कितना ब्याज मिला है? 43 और 47, इतना ब्याज मिला है। अब हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मैंने हटा दिया, 3 से मैंने इसको हटा दिया, 3 एकम 3, 1 कैरी जाएगा, 3 चौका 12, 1 कैरी जाएगा, 3 चौका 12, यहाँ पर 2 कैरी जाएगा। ठीक है, 3 नाम 27। ठीक है, हमारा कितना बचा? 1449। और देखिए नीचे बचा 100। अब देखिए 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 14.49। ठीक है, इतनी परसेंटेज आ गया हमारे पास। तो आप बताइए हमें वार्षिक दर कितनी दी है? 7%। और हमारे पास आ कितना रहा है? 14.49%। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 7 का सक्सेसिव है, 7 का सक्सेसिव है 2 ईयर 2 टाइम। ये 7 का सक्सेसिव है 2 टाइम। कैसे? अब देखिए मैं 7 को, देखिए 7% यहाँ लिखा, 7% यहाँ लिखा। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल के दिखाता हूँ 2 टाइम सक्सेसिव। देखिए 7 + 7 + 7 गुणा 7 अपॉन 100। देखिए 7 और 7 कितना हो जाएगा? मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, 7 और 7 14 प्लस 7 7 49 और 0.49 हो जाएगा 49। बताइए 14.49 आएगा कि नहीं आएगा? यही मैंने यहाँ लिखा है। मुझे याद हो चुकी है क्वेश्चन करते करते वैल्यू, इसीलिए आपको भी याद हो जाएंगी। तो 7 का 2 टाइम सक्सेसिव है तो 2 साल में बन पाया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 3200 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपए हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात करें। अब यहाँ पर भी हमें टाइम याद करना है। तो देखिए हमें वार्षिक दिया है, यानी 12 मंथ की हमें दी है कितना? 10%। लेकिन हमसे कह रहा है त्रैमासिक आधार पर, यानी कि 3 महीने के आधार पर। तो मैं 3 महीने की कितनी आएगी? 3 मंथ की 2.5%। कितनी आएगी? 2.5%। अब 2.5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए 2.5% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट आएंगे 100 लगाएंगे और 0 लगाएंगे, 25 चौका 100, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 1/1 कितना आ जाएगा? 40। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 40 से 41। याद रखना ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया ये कितने मंथ का है? 3 मंथ का। अब देखिए इतने रुपए की राशि इतने रुपए हो जाती है, तो समझिए 3362 और कितने की राशि? 3200 की राशि, 3200 की राशि इतनी हो जाती है। तो हम इसको काटते हैं। तो देखिए ये कट रहा है कितने से? 2 से। 2 से कितनी बार कट गया? 16 बार। और यहाँ 16 हो गया। 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 1 कैरी गया, 6 बार 12, 1 कैरी गया, ये 8 बार और ये 1 बार। कितना आया? 1681 अपॉन 1600। ये कितने का वर्ग बन रहा है? ये वर्ग बन रहा है 40/41 की पावर 2 बन रही है। तो बताइए यहाँ तो 1 पावर है, 1 पावर जब 3 महीने में हुई है तो 2 पावर 6 महीने में हुई होगी। और 6 महीने को हम ईयर में कैसे लिख सकते हैं? 1/2 ईयर। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए डी आंसर हो गया 1/2 ईयर। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। क्लास में थोड़ी कुछ परेशानी रही होंगी क्योंकि अभी अभी शुरुआत है। और जैसे कि हमारा भी आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोन हिल रहा है वीडियो बनाने में, तो वो इसीलिए हिल रहा है क्योंकि कूलर चल रहा है और पंखा भी चल रहा है। तो आप बताइए आपको हमारी क्लास पसंद आई या नहीं? आपको हमारे क्वेश्चन करने का तरीका पसंद आया कि नहीं? अगर आपको ये पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले अगर आपने हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं देखी है, 2 क्लास हमने बनाई है, पहली बेसिक की और फिर उसके बाद दूसरी क्लास बनाई है जिसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट टाइप में। ये हमारा सेकंड टाइप था। फर्स्ट टाइप में हमने आपको प्रिंसिपल निकालना बताया था और आज के सेकंड टाइप में हमने आपको 9 क्वेश्चन कराए हैं और 9 क्वेश्चनों में सिर्फ हमने आपको टाइम निकालना सिखाया है कि किस तरीके से हम गुना वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें टाइम निकाल सकते हैं और जिस तरीके के टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, मैंने उन पर भी आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।